आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में हैं। सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे दिन के लिए बरेली आए हुए हैं। वो स्टेट प्लेन से हवाई अड्डा पहुंचे हैं, वहां से हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन्स मैदान और उसके बाद बरेली कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करने के लिए गए हैं। अगला पड़ाव उनका विकास भवन है, जहाँ मंडलीय समीक्षा बैठक होनी है, जहाँ मंडल भर के आला अधिकारी बुलाए गए हैं। मंडलीय बैठक के बाद वो नवाबगंज में अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। इस दौरान पूरे अगर हम बात करें तो पुलिस लाइन से लेकर विकास भवन तक इलाके को सील कर दिया गया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। यातायात रोक दिया गया है। किसी को भी जब मुख्यमंत्री का आगमन सड़क पर हुआ है तो जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन्स मैदान पहुंचे हैं। वहां से उनका काफिला चौकी चौराहा होते हुए बरेली कॉलेज के मैदान और फिर बाद में विकास भवन गया है। इस दौरे की अगर हम खास बात देखें तो करीब 1000 करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दे गए हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा है। खासतौर से जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को निशाना बनाया है, उनके दौर की याद दिलाई है और अपने दौर की परियोजनाओं को लोगों के सामने रखा है। यहाँ तक कहा है कि गौवंश को पहले किस तरह से कसाईयों के हवाले कर दिया गया था। उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान को भी कोट किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि गौवंश से उन्हें दुर्गंध आती है। जिस तरह की राजनीति चल रही है प्रदेश में, उसका असर बरेली में भी दिखाई दिया है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल और उनके मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है। बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिनका चर्चा उनके जाने के बाद भी होगा। बहनों और भाइयों, अब बरेली बदल चुका है। बरेली ये वही बरेली है। याद करिए 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा है। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज बरेली विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल दे रहा है। अपनी नाथ नगरी की पहचान को पिछली सरकारों ने बरेली को झुमका के साथ जोड़ा था। हम लोगों ने बरेली को नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर के आपको आपकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया। पिछली सरकार आपकी पहचान किस रूप में प्रस्तुत की थी और हम लोगों ने आपकी पहचान को नाथ नगरी के रूप में प्रस्तुत करके अब विकास के एक नए मॉडल के रूप में बरेली को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बरेली में निवेश आ रहा है। अब बरेली गंदी सिटी नहीं, एक स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना करके देश और दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। इस स्मार्ट सिटी के साथ आपको जोड़ने के लिए स्मार्ट सिटी में और क्या सुविधाएं चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी में स्मार्ट नागरिकों के लिए स्मार्ट सुविधाएं हो, इसके लिए सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। और मुझे इन 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को देते हुए बरेली वासियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि आप ही के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। देखिए, ये निराश्रित गौवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। तो इस समाजवादी पार्टी के लोग जो गौ कसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना चाहते, तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी। उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती है। और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया उनका।
वो यहाँ से किस तरह से निकले हैं, द लीडर हिंदी के कैमरे से आपको दिखाते हैं कि किस तरह रूट डाइवर्जन लागू किया गया था। मार्गों पर किस तरह योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा थी। हालांकि यातायात को रोक दिया गया था, लेकिन लोग सड़क के किनारे जहाँ पे पुलिस ने अपने बैरियर लगाए थे वहाँ खड़े होने के बाद वो सेल्फी और अपने कैमरे में योगी आदित्यनाथ के काफिले को कैद करने में लगे थे। योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को अंश माथुर और कैमरा पर्सन मोहम्मद कैफ ने कवर किया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट बहुत तेजी से पास हो रही थी, लेकिन हमारे कैमरा पर्सन ने योगी आदित्यनाथ को चौकी चौराहा पर अपने कैमरे में कैद किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ अपनी कार में बैठे थे तो वो किस तरह से हाथ हिला रहे थे। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त मैं बरेली के विकास भवन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद है और यहाँ पर मंडलीय समीक्षा बैठक वो कर रहे हैं, जिसमें बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और बरेली से संबंधित जो मंडल के जो जिले हैं उनके विकास का पूरा जो खाका है उस पर बारीकी से वो अपनी नज़र रखे हुए हैं। और उसके बाद आपको बात करें तो बरेली में तमाम योजनाएं जो उन्होंने आज जिनका शिलान्यास और लोकार्पण किया, 932 करोड़ की वो जो योजनाएं थी जिनका उन्होंने आज बरेली कॉलेज की जनसभा में उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया है। संचारी योग जो रोग है और जो शिक्षा अभियान है उसकी आज उन्होंने शुरुआत की है। इसी के साथ तमाम जो है कैबिनेट के उनके मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं और अब उनका जो काफिला है वो अब ये विकास भवन में पहुँच चुका है। पूरी फ्लीट देख सकते हैं, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। यहाँ पर तमाम जो पहलू हैं और तमाम जो रूट हैं उन पर पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है। पूरा जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक कर दिया गया है और जो इमरजेंसी सुविधाओं वाली जैसी जो गाड़ियाँ हैं या प्रशासन की गाड़ियाँ हैं, केवल उन्हीं का जो काफिला है वो यहाँ से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। अभी कुछ एम्बुलेंस हैं जो यहाँ से गुजरेगी, क्योंकि बात करें तो ये रामपुर गार्डन का एक तरफ एरिया पड़ता है और ये विकास भवन है, तो ये पूरा एक मेडिकल हब के रूप में इस पूरे रामपुर गार्डन को जाना जाता है। तो इमरजेंसी सेवाओं की जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, डॉक्टर्स की जो गाड़ियां हैं वो केवल यहाँ निकल रही हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कई सेक्टर्स में, कई लेयर्स में जो सिक्योरिटी है उसको डिवाइडेड किया गया है और कल से ही पूरे बरेली में एक रूट डाइवर्जन लागू कर दिया गया था, जिसके बाद जगह जगह पर पूरी तरीके से लोगों को रोका जा रहा है। पूरा रामपुर गार्डन की बात करें तो ये इस तरीके से पूरे सारे जितने भी गेट्स हैं उनको पूरा लॉक किया गया है पूरे रामपुर गार्डन को, क्योंकि सटा हुआ ही बरेली कॉलेज है जहाँ पर ये पूरी जनसभा हुई और उसके बाद अब ये जो विकास भवन है यहाँ पर ये पूरी जो समीक्षा बैठक है वो यहाँ चल रही है। 1 घंटा तकरीबन बताया जा रहा है यहाँ पर बैठक होगी और बैठक के बाद वो नवाबगंज के लिए बढ़ेंगे, जहाँ पर अटल आवासीय योजना के तहत जो एक विद्यालय बनाया गया है, अटल आवासीय विद्यालय, उसमें जाकर वो उसका उद्घाटन करेंगे और पास में ही बने हुए गौ संरक्षण के लिए एक वृहद गौशाला बनी है उसका भी वो लोकार्पण करेंगे और तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे भी वार्तालाप करेंगे। आज के जनसभा की बात करें तो योगी जी ने कई लोगों को सम्मानित भी किया है। कुछ युवा जो व्यापार के लिए ऋण उनको जो मिला है उनको भी आज उन्होंने उनका जो एक सांकेतिक चेक होता है वो उनको वितरित किया है। कई महिलाएं, कई बच्चों को उन्होंने किटें भी दी हैं, क्योंकि आज शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पर शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कई बच्चों को जो योजनाओं और तमाम जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा अभियान चल रहे हैं उनकी आज शुरुआत की है, क्योंकि 1 अप्रैल से एक नया सत्र जब प्रारंभ होता है तो उसकी शुरुआत होती है, तो किट भी प्रदान की है। तो कुछ बच्चे भी मंच पर मौजूद थे। योगी जी ने काफ़ी देर तक उनसे जो है बातचीत की है और उसके बाद उन्होंने अपनी तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है बरेली में सब चंगा है, अब नो दंगा, यानी बरेली जो दंगे के लिए जाना जाता था वो अब चंगा हो चुका है। ऐसा कोई भी दंगा नहीं होता है। कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है और है भी और आगे भी रहेगी, ऐसा योगी जी ने कहा है। 17 से पहले उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से प्रदेश की एक पहचान थी वो अब बदली है और बरेली की भी पहचान अब बदलती हुई नज़र आ रही है। पर आप देखिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और बैरिकेड लगा दिया गया है। पूरा ट्रैफिक यहाँ पर रुका हुआ है और जो भी यहाँ पर केवल वीआईपी है या उस फ्लीट से जुड़ा हुआ जो है वो ही केवल इधर जा रहा है और पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को यहाँ पर सील कर दिया गया है। इधर आप देख सकते हैं डाइवर्जन पूरा लागू है। अभी फ़िलहाल जब तक ये यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट है तब तक केवल जो है ये यहाँ से डाइवर्ट होकर लोग उधर चले जाएंगे केवल, और यहाँ पर प्रशासन और विभाग से संबंधित ही केवल जो गाड़ियाँ हैं उनका ही केवल यहाँ मूवमेंट है। भारी
व्यवस्था यहाँ पर सुरक्षा की रखी गई है। मुख्यमंत्री के गुजरने से पहले इस तरीके की मुख्यमंत्री सुरक्षा से संबंधित जो गाड़ियाँ हैं वो उस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान रही हैं और उसके बाद ही जब तक वो पुष्टि नहीं कर दे रही हैं तब तक ये काफिला आगे नहीं जाता है, क्योंकि एक पूरा प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल को यहाँ पर पूरी तरीके से पालन करता हुआ दिख रहा है कि देखिए ये स्कूटी चालक सीधे ले जा रहा था, उसको ये यहाँ पर रुकना था, चेक करना था, उसके बाद वो निकलना था। यहाँ पर रस्सी अटकी है, उसके बाद पुलिसकर्मी ने उसको निकाल कर यहाँ से भेजा है। नगर निगम हो या फिर ट्रैफिक विभाग, वो पूरी तरीके से एक्टिव है और पूरे जो इलाके हैं उस पर जो है पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद करने की यहाँ पर इन पर जिम्मा है और बेहद सही ढंग से उसको निभाते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही ट्रैफिक बढ़ रहा है तो यहाँ से वो गेट खोलकर उनको आगे के लिए पास किया जा रहा है। इस मेन रोड पर कोई भी एक भी वाहन जो साधारण व्यक्ति का है वो नहीं निकल रहा है, केवल इमरजेंसी वाली जो गाड़ियां हैं वही यहाँ पर निकल रही हैं। आप देखिए ये कुछ जो अधिकारीगण हैं और कुछ जो वीआईपी मूवमेंट है वो अब यहाँ पर हल्का बढ़ता हुआ देखा जा रहा है कि जो बैठक है वो लगभग यहाँ पर माना जा रहा है कि कंप्लीट होने वाली है और कंप्लीट होते ही यहाँ से वो आगे हेलीपैड से वो आगे के लिए बढ़ेंगे। बरेली के चौकी चौराहे पे इस समय हम लोग मौजूद हैं और अभी ये पूरा जो एरिया है इधर ये पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ खुफिया तंत्र यहाँ पर सक्रिय कर दिया गया है और पूरी तरीके से ये अब मैसेज यहाँ पर पास हो रहा है कि योगी जी अब निकलने ही वाले हैं कुछ ही देर में, जिसके बाद अब देखिए ये पूरे रास्ते लगा दिए गए हैं और पूरे जो रूट है उसको पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है, क्योंकि अब जो है इधर विकास भवन से पूरा ये जो काफिला निकलेगा और इधर ये पुलिस लाइन की तरफ ये पूरा काफिला जाएगा। और आप देखिए पहली बार ये पूरे बरेली में ट्रैफिक की व्यवस्था जो की गई है कि इस बार जो है एक फाटक जो है लगाए गए हैं बासों से पूरी तरीके से रोड को यहाँ पर रोकने के लिए, यानी जो ट्रैफिक होगा जो हैवी ट्रैफिक है, क्योंकि बरेली के कई पॉइंट्स को यहाँ पर पूरी तरीके से सील किया गया है और अलग अलग जो मार्ग हैं वहाँ पर वीआईपी मूवमेंट होना है। कई मंत्री योगी जी के साथ इस समय मौजूद हैं, जिसके चलते यहाँ पर इस बार ये हैवी जो रूट प्लान है वो बनाया गया, जिसके चलते एक बड़ा जो है ट्रैफिक डाइवर्जन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि एक बड़े जो कह सकते हैं सिक्योरिटी लेयर्स में पूरे बरेली को कई सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। और उसके बाद ये बरेली का आप नज़ारा देख रहे हैं, बीच बीच में कई जो फ्लीट के साथ रहने वाले जो अधिकारी हैं, सामने जूम करके दिखाइए तो उनको बीच बीच में ही कई पॉइंट्स पर तैनात किया गया है, जिसके चलते जब फ्लीट आगे सीएम की बढ़ेगी तो वो किस तरीके से साथ में होते हुए और एक पूरा एक कॉरिडोर तैयार करेंगे कि यहाँ से जब वो आगे के लिए बढ़ेंगे। और अब आप देखिए सायरनों की आवाज़ आना शुरू हो गई है और वो काफिला अब बढ़ चुका है आगे की तरफ। पूरी तरीके से पूरे जो यहाँ पर अब देख रहे हैं लगातार जो यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं वो पूरी तरीके से हर जगह हर पॉइंट को इंश्योर कर रहे हैं कि इसको क्लोज किया जाए। केवल इमरजेंसी जो था उसी को निकलने दिया गया। पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक बुजुर्ग थे उनको निकलने दिया गया है। और देखिए ये इमरजेंसी के लिए केवल खुला हुआ है ये रूट, और इमरजेंसी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से आप देखिए लगातार निकलने दी जा रही हैं, उनके लिए किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं है। उन गाड़ियों को लगातार एक पूरा एक विशेष कॉरिडोर तैयार किया गया, डेडिकेटेड निकल रही हैं। और ये देखिए अब ये सारे रास्ते बंद हो गए। ये सामने बटलर प्लाजा है, ये चौकी चौराहे का, उधर से ही ट्रैफिक बस डायरेक्ट जा रहा है। इधर अब ये पूरे जो ये चौराहा है इसको खाली कर दिया गया है, क्योंकि यहीं से वो आगे बढ़ेंगे। और कुछ अधिकारियों की गाड़ियां जो जैसा कि होता है एक प्रोटोकॉल के तहत कि निकलने से पहले जब अधिकारी जब निकलते हैं तो सामने इधर सामने दिखाइए, जब निकलते हैं तो उससे पहले ही इंश्योर सिक्योरिटी होती है जो मुख्यमंत्री की, उसमें लगी कुछ गाड़ियाँ निकलती हैं और पूरे जो एरिया है उसको चेक करती हैं। पूरी तरीके से आप देखिए ये पूरा जो ये चौराहा है पूरा खाली हो चुका है। और अब चौकी चौराहा विशेष जो यहाँ पर ट्रैफिक आपको अमूमन आम दिनों में देखने को मिलता है वो अब पूरी तरीके से यहाँ पर सील कर दिया गया है। सामने आप देखिए वो ट्रैफिक लग गया है, लोग उत्सुक हैं, कई लोग अपने फ़ोनों को हाथ में निकाले हुए सीएम के निकलने के जो उनका काफिला होगा उसको निकलने की वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं।
सीएम योगी की फ्लीट के लिए पायलट कार अब निकल रही है और अब कुछ ही देर में सीएम योगी आगे बढ़ रहे हैं और अपने आगे के गंतव्य के लिए यानी नवाबगंज के अतकटा अटल आवासीय जो विद्यालय है उसके उद्घाटन के लिए वो आगे जा रहे हैं। और अब उनका जो काफिला है बरेली की जो मंडलीय जो उन्होंने समीक्षा बैठक की है इसमें तमाम जो जिले के अधिकारी थे वो मौजूद रहे हैं और कई पहलुओं पर उन्होंने जो है बात की है, क्योंकि 27 का चुनाव अब विधानसभा का नज़दीक आ रहा है। तो उसी के साथ साथ अब हर लेवल पर योगी चाहते हैं कि जो सरकार है वो अहम फैसले ले और उसके बाद उनकी जो सरकार है सही ढंग से आगे बढ़े। और उसके मद्देनजर अपने मुहिम 2017 से छेड़ी थी वो अब पूरी करने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो जिस तरीके से जो ये एक एक करके जो गाड़ियाँ बरेली प्रशासन की गुजर रही हैं वो सायरन की आवाज़ें भी आपको लगातार सुनाई दे रही होंगी, जिसमें अब वो जो फ्लीट है जो मुख्यमंत्री की वो अब यहाँ से गुजरेगी। सामने जितने भी आपको बैरिकेड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हर किसी पर जो निकलने वाला जो ट्रैफिक था वो तो है ही है, साथ ही साथ वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग भी खड़े हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर एक उत्सुकता है कि जब योगी यहाँ से गुजरेंगे तो क्या मेन जो उनकी जो चीज़ें रहती हैं, जैसे कि लोग अधिकतर वीडियोज़ में देखते हैं कि एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, एक बड़ी लंबी फ्लीट होती है जिसमें वो बैठे हुए होते हैं सिक्योरिटी के जो खास तौर पर उनके साथ में जो विशेष एनएसजी कमांडो होते हैं, तो उन सब चीज़ों को एक अट्रैक्ट करती हैं और वो कहीं ना कहीं ये देखती हैं कि जो हमारे प्रदेश का जो मुखिया है वो किस तरीके से लोगों का कार में बैठे होने के बावजूद भी अभिवादन करता है और तमाम चीज़ें जो हैं उन सब चीज़ों को देखने का एक लोगों का इरादा होता है। लगातार यहाँ पर देखिए कि अलर्ट होने की यहाँ पर बात कही जा रही है। और अब आप देखिए ये यहाँ पर एडीजी जोन, आईजी जोन और तमाम जो ज़िले के बड़े अधिकारी हैं वो निकल रहे हैं, सीडीओ बरेली और ये एसपी सिटी, ये विशेष सुरक्षा के लिए जो यहाँ पर रखे गए हैं। और इसके बाद ये जो फ्लीट की तमाम जो गाड़ियाँ हैं जो इसमें मौजूद रहती हैं वो यहाँ पर निकलती हुई नज़र आ रही हैं। और अब जो एक यहाँ पर ये कैबिनेट मंत्री हैं ये उनकी गाड़ी है संदीप सिंह की, ये यहाँ पर एसएसपी और ये स्थानीय जो ट्रैफिक पुलिस है बरेली की वो, और साथ ही साथ अब ये आप देखिए ये जो सीएम की सिक्योरिटी के लिए जो स्पेशल सेल जो लखनऊ से रहता है वो यहाँ पर ये निकल रहा है। तो यही और लगातार जो ये पूरा जो रूट है ये पूरा क्लियर किया गया था। काफ़ी देर से यहाँ पर जो लगे सुरक्षा में तैनात जवान थे वो लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पर मूवमेंट उनका कर रहे थे। और एक पूरी जो क्यूआरटी टीम यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्योंकि सीएम के साथ में रहती है, और हर पॉइंट्स पे देखिए जितनी भी गाड़ियाँ उसमें मौजूद थी वो हर पॉइंट्स पर अब अपना सिक्योरिटी लेवल चेक करने के बाद ही चीज़ों को आगे वो कंप्लीट करने दे रही हैं। देखिए तमाम हेलीपैड पुलिस लाइन में बनाया गया है, वहीं पर ये देखिए अब ये पायलट कार है जो सेकंड पायलट कार वो यहाँ से निकली है। और अब कुछ ही देर में सीएम योगी आपके सामने होंगे, तमाम सीओ लगाए गए हैं और ये देखिए ये एनएसजी कमांडो जो ब्लैक कैट कमांडो होते हैं वो यहाँ पर हैं और ये जैमर। और अब ये देखिए महाराज जी सामने जाते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया है। और साफ तौर पर अब देखिए ये यहाँ पर तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका ये यहाँ पर काफिला गुजरता हुआ नजर आ रहा है। योगी जी यहाँ से निकल चुके हैं और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था रखी गई थी और तमाम जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो अब यहाँ से ये ग्रीन सिग्नल देती हुई जो गाड़ी गई है इसने इंश्योर कर दिया है कि अब पूरी तरीके से जो फ्लीट है वो कंप्लीट हो रही है। और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी गाड़ियाँ भी यहाँ पर इस पूरे फ्लीट में तैनात थी और ये इस तरीके से पूरा जो ये योगी जी का काफिला है वो आगे अब नवाबगंज के लिए बढ़ चुका है। अभी कुछ इस फ्लीट में जो गाड़ियां थी उसके बाद अब जाकर जो है ये इधर जो ट्रैफिक है उसको खोलने की जो लगातार गाड़ी जानी थी उनको अब जो है ये जा रही हैं लगातार, और भी गाड़ियां यहां से निकली हैं। तो अब उसके बाद ही यहाँ पर ये क्लियर होगा ये ट्रैफिक। अब आप देखिए तमाम जो बड़े यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जो यहाँ पर आए हैं, ये आप देखिए ये झारखंड के जो राज्यपाल हैं संतोष गंगवार जी वो भी यहाँ मौजूद हैं, और भी तमाम जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वो भी यहाँ इस पूरे सीएम के काफिले में यहाँ पर साथ में हैं और वो आगे के लिए बढ़ रहे हैं। और ये देखिए पूरा जो बरेली का ये चौकी चौराया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी तरीके से यहाँ पर कवर किया गया है, पूरा सील किया गया है और लोगों में उत्सुकता की
देखी जा सकती है कितनी है कि लोग निकल के आए हैं और अपने सूबे के मुखिया को देखते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। खोल दिया गया है और उसके बाद अब लोगों का निकलना शुरू हुआ है। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अब लोगों ने निकलना शुरू किया है। सीएम आगे अब बरेली से नवाबगंज की तरफ बढ़ चुके हैं। दिखाएंगे अब नवाबगंज में सीएम ने क्या क्या वो चीज़ें लोगों को सौंपी हैं। कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर, द लीडर हिंदी के लिए।